हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं तो हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम कैसे बता सकते हैं कि उनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस का बनेगा या फिर पैरेलल लाइंस का बनेगा। तो हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, इन्हें हम कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशंस के साथ। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स के साथ। अब इधर a1x और प्लस b1y प्लस c1 को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमारे पास a1 क्या आ जाएगा 1, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन से, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो इसी तरीके से हमारे पास a1 बाई a2 की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरीके से हम b1 बाई b2 की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास क्या आएगा -2 डिवाइड बाय 4, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/2। इसी तरीके से c1 बाई c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 यहाँ पर नहीं है तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसमें हमने देखा कि a1 बाई a2 1/3 है और b1 बाई b2 -1/2 है। तो अगर हम इसका रेशियो कंपेयर करेंगे तो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई e2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई e2 आता है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा, यानी कि ये अपने आप को, यानी कि जो इनका ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे, यानी कि उसका ओनली वन सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि अगर हम इनका रफली हम ड्रा करके देखें, अगर इसका हम इन दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, सेकंड का फॉर एग्जांपल ऐसे बनेगा, तो ये एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है। तो सेकंड जो है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस का कैसे आता है, इसमें क्या होगा, इसमें हम सेम पहले वाले की तरह कंपेयर करेंगे। a1 बाई a2 क्या आ जाएगा 2/4, या फिर इसको हम कट करके 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से b1 बाई b2 क्या होगा 3/6, इसको भी हम कट करके 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 लिख सकते हैं। c1 बाई c2 इसमें क्या आ जाएगा -9 डिवाइड बाई -18, इसको भी अगर हम कट करेंगे तो ये 1/2 आएगा। अगर हम इसके रेशो को कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1/2, c1 बाई c2 इज इक्वल टू 1/2, तो इसका रेशो क्या आ गया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब सबके सब रेशोज इक्वल आए हैं तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो आएंगी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे अलजेब्रिक डेफिनेशन में अगर कहें हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा दूँ, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर फर्स्ट लाइन ऐसे हमारी ड्रॉ हो रही है तो सेकंड लाइन भी इसके ऊपर ही ड्रॉ होगी, यानी कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ होता है। अब पैरेलल लाइंस का ग्राफ कैसा होता है, अगर a1 बाई a2 हम कंपेयर करेंगे, ये आएगा 1/2, x के आगे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। b1 बाई b2 हम क्या लिख देंगे 2/4, या फिर इसको भी हम कट करके 1/2 लिख सकते हैं। अब ये क्या है c1 बाई c2 -4 बाई -12, इसको हम अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो इधर हम रेशो को कंपेयर करेंगे, हमने देखा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा। और अगर हम अलजेब्रिक इंटरप्रेटेशन दें तो इसका जो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन आने का क्या रीज़न है कि ये जो ग्राफ बनेगा इसमें दोनों लाइंस का जो सॉल्यूशन होगा वो पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगी, तो इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखें क्योंकि इसी के बेसिस पे जो हमारी एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगी। तो हम समराइज़ करने के लिए क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, जब a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा।
एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इसके केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन निकलेगा। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हम क्या लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में भी जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा। पैरेलल लाइंस के केस में क्या रहता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस का जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी सब केसेस में सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस में क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस नहीं करती। इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि इसके बेसिस पे हम हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो के बेसिस पे रहेंगे। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।